जय माँ काली, जय महादुर्गे। ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार मेरे मित्रों, आज फिर से एक विशेष विषय पर आपसे बात करने के लिए मैं आपके सामने हूँ, पंडित देवेंद्र वैष्णव। मित्रों, एक प्रश्न मेरे दिमाग में बार बार आता है और बिल्कुल सही है। क्यों 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 घर घर में होती है अकाल मृत्यु? कारण केवल एक, मृत्यु होना तो सांसारिक नियम है, ब्रह्मांड का नियम है कि जिसने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है वो संसार छोड़ करके जाएगा, 84 लाख योनियों में घूमेगा, फिर वापस मनुष्य जीवन में आएगा। लेकिन समय के पहले यो अकस्मात किसी का चले जाना, अकाल मृत्यु। क्यों होती है अकाल मृत्यु? क्यों होती है अकाल मृत्यु? एक गलती जो आप कर रहे हो, जो सब करते हैं, करीब करीब मैंने सभी को देखा है, मैंने इस बात के लिए हर जगह वॉचिंग की है, करीब करीब ज्यादातर लोग वो गलतियां करते हैं। जो व्यक्ति अपने नियमों से, क्यों होता है मैं बता रहा हूं आपको, जो व्यक्ति शुद्धता और पवित्रता को ध्यान में रखते हुए, शुद्धता और पवित्रता को ध्यान में ना रखते हुए भगवान को अग्नि में भोजन अर्पित नहीं करता, वो भोजन परमात्मा स्वीकार नहीं करते। लेकिन इस पृथ्वी पर घूमने वाली, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, यक्ष यक्षिणियां, कुष्मांडा, भूत प्रेत, पिशाच, जिन्न, कई प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जाएं, आत्माएं वो इस पृथ्वी पर विचरण करती रहती हैं। जैसे एक उदाहरण देता हूं मैं आपको, शेर ने शिकार करके या तो उसको खा लिया या नहीं खाया, तो बचे हुए को कौन खाता है? शेर तो नहीं खाता। इसी प्रकार से जो भोग भगवान तक नहीं पहुंच पा रहा, पॉजिटिव ऊर्जा के पास नहीं पहुंच पा रहा, क्यों नहीं पहुंच पा रहा? शुद्धता और पवित्रता के अभाव में। तो उस भोजन का भोग पृथ्वी पर विचरण करने वाली आत्माएं करती हैं और फिर वो एक ऐसा माहौल बना देती हैं ताकि आप अपनी पवित्रता और शुद्धता का ध्यान रख ही ना पाओ, ताकि उनको बार बार भोजन प्राप्त होता रहे। और जब कभी भविष्य में उनके भोजन में, उनके भोग में किसी भी प्रकार की कोई कमी, अरे पॉजिटिव ऊर्जा तो जब ध्यान रखेगी नहीं आपका, जब ध्यान रखेगी आपका पॉजिटिव ऊर्जा, कई लोगों को मैंने कहते हुए सुना है कि भगवान सब करते हैं, सब मानते हैं। भगवान तो मानते हैं, लेकिन उनके भी अपने अपने नियम हैं, ब्रह्मांड का भी अपना एक कानून है। जो व्यक्ति कानून, कोई आत्मा हो चाहे कोई व्यक्ति हो, कानून के विरुद्ध अगर चल रहा है तो उसमें परमात्मा क्या करेंगे सर? दो प्रकार की ऊर्जाएं, पॉजिटिव और नेगेटिव, सकारात्मक और नकारात्मक। तो मेरा आपसे निवेदन है, शुद्धता के साथ भगवान को, प्रभु को भोजन अर्पण करें ताकि वो सही जगह पहुंचे, ताकि आप फालतू भूतों को, पिशाचों को, कुष्मांडा वगैरह इनको आप पालो ना। दूसरा, कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कहीं भी किसी भी देवस्थान को मानने लग जाते हैं। कहीं भी किसी जंगल में गए, आप इतने बड़े आध्यात्मिक हो क्या? आध्यात्मिक हो तो 4 धाम की यात्रा पे जाओ ना, पवित्र स्थल है पूरी तरह से। कहीं भी गए जंगल में, कहीं भी चले गए, कहीं घूमने गए, कोई पुराना सा मंदिर दिखा वहीं कर लिया। अरे आपको थोड़ी पता है सर वहां कौन सी ऊर्जा है। आप उनको अगर इस प्रकार से प्रणाम करते रहोगे तो मैं कह रहा हूं, अच्छा ऐसा भी कर देते हो और कहीं भी किसी भी जगह जाकर किसी भी देवता को आप मानने लग जाते हो और वहां दुनिया भर की आप बोलारियां बोल, मेरा ये काम हो जाए, मैं ये कर दूंगा, मेरा ये काम हो जाए। वो पुण्य आत्मा नहीं है। पुण्य आत्मा होगी तो आपका बुरा करेगी ही नहीं, लेकिन आप अनजाने में ऐसी ऊर्जाओं के सामने
वादे कर लेते हो कि मैं ये कर दूंगा, मेरा ये काम कर देना, मैं वो कर दूंगा, मेरा वो काम कर दूंगा, आपका मैं वो काम कर दूंगा, लेकिन आप उन बोलारियों को भी समय के अनुसार पूरा नहीं कर पाते। इस वजह से यही एक या दो मुख्य कारण हैं, इनकी वजह से आज की तारीख में घर घर में होती है अकाल मृत्यु। जय श्री राम, जय श्री